क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, यस। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक्स। क्या पढ़ रहे थे, डाइलेक्ट्रिक्स। तो सर कल बात करी थी मैंने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, और फिर से रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। पोलराइजेबिलिटी ये क्या बताता है, इट डिटरमाइन द एबिलिटी of the material to get polarized, ठीक है। कल लास्ट में इसी के बारे में बात करी थी, it determine the ability of a material to get polarized। और एक बात करी थी बच्चों, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल क्या बताया था मैंने, जाई, ठीक है। हाँ, ये क्या बताता है, एक्सटेंट टू विच डिटरमाइन मटेरियल get polarized in the response of electric field। कल लास्ट में इसके बारे में बात करी थी बच्चों, मैंने क्या बताया था, ये it determine the ability of the material to get polarized, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, determine the extent to which material get polarized in the presence of electric field, ठीक है। अश्विनी absent था पिछले 2 दिन से क्लास में, रेगुलर रहेगा तो +1 पहले ही वीक थी, अब रेगुलर नहीं रहेगा तो +2 कैसे क्लियर होगी अच्छे से। और होमवर्क भी नहीं भेज रहा है अश्विनी तू, अब सुनिए ध्यान से। हाँ, तो ये क्या बताता है कि पोलराइजेबिलिटी ये बताती है कि मटेरियल पोलराइज होगा या बच्चों नहीं होगा, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पांस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा मटेरियल कितना पोलराइज होगा। जैसे आपके पास 2 मटेरियल है, एक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, दूसरे की कम है। एक मटेरियल को 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो 5 तक पोलराइज हुआ, और एक मटेरियल जिसको तुमने 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो वो आपका 20 तक पोलराइज हो गया। तो इस मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा। हाँ, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइज होगा, ससेप्टिबिलिटी कम है तो कम पोलराइज होगा। द मटेरियल which have large susceptibility, large polarization, less susceptibility, less polarization, ठीक है। हाँ, नोट करिए ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट में कल के लेक्चर में कल लास्ट में बताई थी ये बातें। हाँ, अब इसको मेजर करते हैं मैथमेटिकली। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी बच्चों किस बात पर डिपेंड करती है, देखो पोलराइजेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखो पोलराइजेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कल बताया था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना मटेरियल पोलराइज होगा आपका। तो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो अब बात करें मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की, यहाँ पे लिख लेना मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी बच्चों सीधी बात है किस बात पर डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे बच्चों तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या बन गया आपके पास, अल्फा। अल्फा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी को बताता है आपका, ठीक है। जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो क्या लेंगे, कांस्टेंट है अल्फा, ठीक है। अब मान लिया इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो n अल्फा ई, n क्या है बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है,
के लिए, ठीक है। और n मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट ज्यादा होंगे बच्चों, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम अप्लाई करोगे तो कम पोलराइजेबल, बॉन्ड कम टूटेंगे, ज्यादा अप्लाई करोगे तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट होगा। कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कम पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट होंगे बच्चों। अगर ज्यादा अप्लाई करोगे तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी। नोट करो इसको जल्दी से एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। पहले मैंने दोनों का मीनिंग समझा दिया, अब मैं बता रही हूं आपको डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, देखो वही बात है कि पोलराइजेशन तो इसमें भी डिपेंड तो किस पे करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक का कुछ मीडियम भी होगा बेटा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एप्सिलॉन नॉट ई, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं जाई, जाई एप्सिलॉन। जाई क्या बच्चों, ससेप्टिबिलिटी। अभी इसके बारे में बताएंगे, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या बताता है कि किसी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। लार्ज ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन लार्ज, लेस ससेप्टिबिलिटी, पोलराइजेशन लेस होगा आपके पास, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, बेसिकली तो ये मीडियम के लिए आया आपका, लेकिन फिर भी एक बार बात करते हैं। हमने इसको एप्सिलॉन नॉट से क्यों मल्टीप्लाई करा बेटा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और एक ससेप्टिबिलिटी का एक नंबर ही तो बता रहा है। अरे मैंने कहा एक्सटेंट टू व्हिच मटेरियल आर पोलराइज्ड, मैंने कहा 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो 5 पोलराइज हुआ, एक मटेरियल, एक पोलराइज 10 तक हुआ। मतलब उस मटेरियल की एबिलिटी की पावर को ही तो बता रहा है, एक नंबर को ही तो डिनोट कर रहा है ना बच्चों ये। तो ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। और इस कंसेप्ट को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए, इस बात को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हम जाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ससेप्टिबिलिटी क्या आ गया, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई। अब देखो मैं इसको प्रूव करती हूँ कि डायमेंशनल लेस कैसे है। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ससेप्टिबिलिटी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। और ये बताता है कि हाउ इजीली द मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड, कि जिसकी ससेप्टिबिलिटी बच्चों ज्यादा होगी वो मटेरियल ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा इजीली पोलराइज हो जाएगा, एक्सटेंट तक, काफी ज्यादा एक्सटेंट तक पोलराइज होगा। जिसकी कम होगी बच्चों वो लेस एक्सटेंट तक पोलराइज होगा, कम पोलराइज होगा, उसके बॉन्ड कम ब्रेक होंगे, ठीक है। नोट करिए। अब मैं इस बात को प्रूव करती हूँ डायमेंशन लेस कैसे। डायमेंशनल फॉर्मूले हमने +1 में सीखे हैं बच्चों, हमने डायमेंशनल फॉर्मूले +1 में सीखे हैं। बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई। P क्या है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन को बताता है। और पोलराइजेशन का फॉर्मूला कल बताया था, क्या था बच्चों, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही पढ़ा था ना कल P का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू L, और वॉल्यूम के लिए L क्यूब लिख दिया, एक L से एक L कैंसिल, तो क्या आया बच्चों, Q बाई L स्क्वायर। तो Q चार्ज के लिए कूलम मीटर स्क्वायर, क्या लिखोगे, कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा बेटा, आपने पढ़ा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, और आपको पता है बेटा कि कांस्टेंट टर्म का कोई डेविएशन फॉर्मूला नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या लिख दोगे, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। इन सबको यहाँ रख दो। तो जाई बराबर पी का फॉर्मूला सी बाई मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का क्या है बच्चों, सी स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम्ब। तो देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, एक सी से एक सी, दूसरा सी। तो ये कैसा आया, m0 l0 t0, डायमेंशनल लेस यूनिट लेस क्वांटिटी। हाँ, डायमेंशनल लेस यूनिट लेस क्वांटिटी आई बच्चों। हाँ, एम्पियर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख सकते हैं। मैंने यूनिट की फॉर्म में लिख दिया बेटा, मैंने डायमेंशन की फॉर्म में ना लिख के मैंने सीधा सीधा यूनिट की फॉर्म में लिख लिया। वो एक ही बात आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, समझ आया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। एक नंबर का एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुए तब भी आया था, आगे भी आएगा जब डाया पैरा फेरोमेंटी सब्सटेंस समझाऊंगी 30-30 यूनिट में। वहां पे भी ससेप्टिबिलिटी का काफी अच्छा रोल है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, कब होगी, नहीं होगी, वहां पे भी आता है कंसेप्ट कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कैसे होगी। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक उतना है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, हो गया बेटा। अब अगला कंसेप्ट देखिए, ये टॉपिक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लिया जाता है और बेसिक सा ही आता है बच्चों। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम बात करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो आपने क्या पढ़ा था कल बच्चों कि यह आपके पास एक प्लेट है या एक्सटर्नल फील्ड है, कैसे भी समझो। यह एक्सटर्नल फील्ड है बच्चों ई नोट, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपके एक्सटर्नल फील्ड है। आपने क्या करा, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रखी थी, तो आपने देखा था कि इस सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और बाई पोलराइजेशन, और इस सरफेस पे कैसा आ गया आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेटा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी बच्चों, ई नोट माइनस ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ई नोट माइनस ई आई। ई आई कह दो या ई पी कह दो, ई आई और आइदर ई पी, पोलराइज्ड फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड फील्ड कह दो बच्चों, या फिर आप लोग बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन है ई नोट माइनस का ई आई, ठीक है। अब यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, ई को, ई आई की बात करते पहले, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नोट बच्चों, या सिग्मा पी लिख लेती हूँ मैं, पी का तुम्हें ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो सिग्मा पी, कल ही बात करी थी कि सिग्मा पी किसके बराबर होता है, पोलराइजेशन पी के बराबर था इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के। याद है सबको कि सिग्मा पी को मैं पी पोलराइजेशन के बराबर लिख सकती हूँ। अरे करके बताओ, ये याद है कल वाला रिलेशन। तो यहाँ से ये देखो, कल मैंने समझाया था कि सिग्मा पी किसके बराबर होगा। अरे ये पी को लिखेंगे ना यहाँ से, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे ए वी, और क्यू को क्या लिख सकते हो सिग्मा इंटू में ए, तो सिग्मा ए एल बाई वी, तो ए एल क्या बना वी, तो वी बाई वी, वी से वी कैंसिल, तो पी किसके बराबर आ गया सिग्मा के, पोलराइजेशन किसके बराबर आ गया सिग्मा के, ठीक है। हाँ, तो आपके पास मैंने लिख दिया सिग्मा पी किसके बराबर होगा पी के, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग बच्चों पी बाई एप्सिलॉन नोट। देखो मैं इस डेरिवेशन को 2-3 तरीके से करूँ, पहले वो करवा रही हूँ तुम्हारी बुक में, फिर मैं वो करवाऊंगी जो मुझे बताना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, हाँ अब देखिए यहाँ से क्या आया, पी, पी को आपने अभी अभी लिखा, क्या लिख सकते हो जाई एप्सिलॉन नोट ई, पोलराइजेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी को क्या लिख सकते हो बच्चों
एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू P बाई एप्सिलॉन नॉट और P की वैल्यू जाई एप्सिलॉन नॉट E बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको यहां से ये लिख सकते हो आप लोग, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो ई आई की जगह क्या लिख सकते हो, जाई इंटू ई लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ रख दूं मैं, तो ई बराबर ई नॉट माइनस ये ई पी की जगह देखो क्या आया, ये ई पी था आपका, ई पी लिखो, ई आई लिखो, एक ही बात है। अरे ई पी लिखो या ई आई लिखो, हाँ, तो ई पी की वैल्यू आ गई जाई ई, इसको इधर ले आओ, ई प्लस जाई ई बराबर ई नोट, ई कॉमन 1 प्लस जाई ई नोट, तो 1 प्लस इतना लिखो, दिखेगा नहीं नीचे, फिर इतना लिख लो जल्दी से, ऊपर इधर लिख दूं, इधर देखो ये आ जाएगा ई नोट बराबर ई 1 प्लस जाई, तो ई नोट बाई ई 1 प्लस जाई, ई नोट बी ई क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रिलेशन को 4th यूनिट में भी बच्चों यूज करेंगे, इस रिलेशन को जब हम 4th यूनिट पढ़ेंगे बेटा तब भी हम यूज करेंगे। ठीक है, नोट करिए इतना जल्दी से, तो ये रिलेशन आ गया K बराबर 1 प्लस जाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया इतना सबको? यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, यस, E बाई ई नोट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं हो, ई नोट बाई ई होता है बेटा, साहिल देखो इधर क्या लिखते हो, K बराबर F नोट बाई F, F नोट की जगह क्या आ गया, ई नोट, क्यू ई नोट बाई क्यू ई, तो K क्या आएगा, ई नोट बाई ई होता है, और एक K को लिख सकते हो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन के केस में साइल ये आता है, यहाँ पे आप शायद बोल रहे हो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, लेकिन ई नोट बाई ई होता है साहिल। साहिल, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? साहिल, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है बेटा, और ई नोट बाई ई होता है। ठीक है साहिल, चला गया क्या? हाँ, मैंने ई नोट बाई ई ही लिखा है वहां पे, हाँ ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है, इससे पहले रिलेशन पढ़ लेते हैं। चलो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, देखो बाद में डिस्कस करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, जब हम डाइलेक्ट्रिक को फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो देखो अगर मैं मान लिया इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसके जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 2 जूल, ठीक है, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 2 न्यूटन पर कूलम। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं 1 न्यूटन पर कूलम, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना बेटा, दीज बॉन्ड्स आर नॉट ब्रेकन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो जाता है, डिटैच। और डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है, एज ए कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है, एज ए कंडक्टर, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और स्ट्रेंथ को क्या बोल देंगे,
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक में लिखती हूं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने जो समझाया मैं उसको लिख रही हूं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक is placed in the high electric field, high electric field, electron from the atom electron from the atom detach, electron from the atom detach, the dielectric behave at this condition dielectric behave as a conductor at this condition dielectric behave as a conductor, कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दिस phenomena is called dielectric breakdown, और जिस फील्ड पर होगा एंड फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम फील्ड, बच्चों वो मैक्सिमम फील्ड जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है एटम से डिटैच हो जाए, मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो जाए, उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। तो वो कंडीशन जिसमें डाइलेक्ट्रिक एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, भाई देखो एटम बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे, तो वो मैक्सिमम फील्ड जिस पर इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है एज ए कंडक्टर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड वेयर द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए कंडक्टर, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, इस लैंग्वेज को तुम ऐसे भी लिख लो शॉर्ट में, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच dielectric behave as a conductor, the maximum electric field at which dielectric behave as a conductor। ठीक है, just before breakdown, मैंने एक बार बोला just before breakdown, that is called dielectric strength। जैसे आप फ्रिक्शन से समझिए, देखो फ्रिक्शन पढ़ा था ना +1 में बेटा, जैसे आप एक बॉक्स को सरका रहे हो, ठीक है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे आप क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हाँ, तो पोलर में नेट डाइपोल मोमेंट तो कनक बेटा 0 ही है ना, तो पोलर के अंदर भी क्या होगा कि आप इतनी फील्ड तो अप्लाई करें कि सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, जो बिखरे हुए हैं वो सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। तो फील्ड स्ट्रेंथ तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना, वहां पे थोड़ी कम अप्लाई करनी पड़ेगी बस। ठीक है, हाँ, अब सुनिए, कनक क्लियर हुई है बात। जैसे ऐसे समझिए, आप एक संदूक का बॉक्स है, जैसे आपने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा, तो आप उस बॉक्स को सरका रहे हो, धक्का मारे जा रहे हो, नहीं सरकला, अरे एकदम से वो आगे सरक गया, तो देखो जस्ट उसके सरकने से पहले जो आपने मैक्सिमम फोर्स लगाया उसे आप क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आप बॉक्स को सरकाए जा रहे हो, नहीं सरक रहा, लेकिन एकदम से आगे सरका, तो बॉक्स के जस्ट सरकने से पहले जो आपने मैक्सिमम फोर्स लगाया वो क्या था, आपका
फ्रिक्शनल फोर्स। क्या था बच्चों? और वही बात यहाँ पे वही है, फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक एज ए फोर्स बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसे ट्रीट करती है? एज ए फोर्स। तो वो मैक्सिमम फील्ड की वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिस पर जस्ट एटम ब्रेक होता है, तो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको नोट कर लिया। हाँ, अब अलग अलग केस में वैल्यू बच्चों इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये हर केस के लिए फिक्स नहीं है। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स में इसकी वैल्यू बच्चों अलग अलग होगी बेटा वहां पे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा एयर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक ब्रेक किसके बराबर होगा? V/d के। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक को किस में लिखते हैं बच्चों? किलो वोल्ट पर mm में। जनरली इसकी यूनिट किस में आएगी? देखो ये वोल्ट पर मीटर है ना। हाँ, जनरली जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो किलो वोल्ट पर mm में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? इसकी वैल्यू किसमें एग्जिस्ट करती है? किलो वोल्ट पर mm में। ठीक है, हाँ, तो इससे से एयर है, एयर के लिए बात करें, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है बच्चों लगभग इसकी वैल्यू होती है 3 किलो वोल्ट पर mm। किलो वोल्ट पर mm, 3 किलो वोल्ट पर mm। जैसे मैं बात करूं टेफ्लॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है बच्चों 60 किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मीका के लिए इसकी वैल्यू होती है बच्चों 160 किलो वोल्ट पर mm। तो अलग अलग केस के लिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। अब ये नहीं कह सकते कि हमेशा सेम होगी, अलग अलग केस के लिए बच्चों अलग अलग होगी। ठीक है, आगे सबको बच्चों समझ में ये पॉइंट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? हाँ, अब देखो, अब बात करते हैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी। ये आपकी बुक में भी नहीं दे रखा और एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। बोर्ड से लेकर आईआईटी एडवांस तक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मैं बात करती हूँ रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी। नोट करिए जल्दी से। अब एक देखिए रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी। ठीक है, डी क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। पी क्या है बच्चों? पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, अब रिलेशन क्या निकालना है? रिलेशन भी लिख देते हैं, फिर निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। भाई जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं करना वो प्लीज इसको जरूर याद रखें, डेरिवेशन वो नहीं पूछेगा आपसे, ये श्योर है, बोर्ड में नहीं पूछेंगे डेरिवेशन, आप लोगों से वो नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं बताती हूँ आएगा कैसे। डी का ये रिलेशन आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन से कैसे ड्राइव करेंगे इसको। हाँ, देखो इसी रिलेशन से मैं ये वाला रिलेशन में निकाल सकती हूँ 1 प्लस जाई। अब मैं इस रिलेशन से ये रिलेशन निकाल सकती हूँ। सो दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं एक रिलेशन बताऊंगी, डेल डॉट ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई एप्सिलॉन बाई रो। इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डी बाई रो। ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, ये मैक्सवेल गोज लॉ भी है। इससे मैं गोज लॉ भी निकालूंगी अभी आगे, देखना अभी छोड़ो, आप सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि आगे यूज में आएगा बच्चों। ठीक है, अब निकालते हैं रिलेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट हमने तो एक ही पढ़ा है बच्चों। हमें तो डाइलेक्ट्रिक की बस इतनी सी
पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो गया मतलब चार्ज डिस्प्लेस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो गया मतलब चार्ज डिस्प्लेस हो गया ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, और कह सकते हैं फ्री चार्ज। अरे ये चार्ज कैसा होता है? फ्री चार्ज। इस डेंसिटी को सिग्मा फ्री लिख सकते हो, इसे बोलते हैं बच्चों बाउंड चार्ज या फिक्टिशियस चार्ज। यही तो नॉलेज थी कल के लेक्चर से, हमें तो सिर्फ कल के लेक्चर से इतनी ही नॉलेज है ना। तो हमने बस यहाँ पे ये बात करी बच्चों कि ई नेट किसके बराबर होगा, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का ई आई। हमने तो सिर्फ कल की इतनी नॉलेज थी ना, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस का ई आई या ईपी, ई आई लिखो या फिर ईपी लिखो, पी इसलिए लिख देते हो ताकि पोलराइजेशन तुम्हें याद रहता है, ठीक है। अरे इतनी बात सबको क्लियर है? तो ई नॉट को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड द मेटलिक प्लेट क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा फ्री है ना, अरे ये फ्री चार्जेस है ना, तो इसको सिग्मा फ्री लिख दिया बाई एप्सिलॉन नॉट। ईपी किसके कारण होगा, इंड्यूस्ड चार्ज, अरे ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण होगा या बाउंड चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे इतना लिख सकते हैं ना आप लोग, हाँ उधर से लिख लिया। तो यहां से इसको क्या लिख सकती हूं मैं, मेरे पास आया E बराबर सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं इस रिलेशन से क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन नॉट E को इधर ले जाओ, सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। ये क्या बना बच्चों, मीडियम, इसको बोल लिख देंगे D से, इसको ऐसे रखो, ये जो सिग्मा फ्री है ना बच्चों, इसको लिख देंगे D, ये सिग्मा फ्री को किससे लिख देंगे, D से। और सिग्मा पी मैंने प्रूव करा था बच्चों आपको P के बराबर, पोलराइजेशन वेक्टर, कल प्रूव करा था पोलराइजेशन वेक्टर। जस्ट इसको सिग्मा फ्री को D से डिनोट कर दिया, सिग्मा फ्री को बेटा D से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। तो आपके पास क्या आया, यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट E बराबर D माइनस P, इसको इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P बराबर D। देखो इसको D क्यों लिखा, थोड़ा सा लॉजिक जान लेते हैं। देखो ये फ्री चार्ज है, इस फ्री चार्ज के कारण, ये फ्री चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसी के कारण चार्जेस डिस्प्लेस हुए। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था कि एक पॉइंट से, ओरिजिन से कोई चीज अपनी पोजीशन पे कहां पे है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो बात करते थे ना कि ये है, ये दो वेक्टर, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। वेक्टर की भाषा में समझ लेते हैं भैया, ओरिजिन से एक पार्टिकल की पोजीशन r1, एक पार्टिकल की पोजीशन r2 है, तो मैं मान लूं ओरिजिन से ये दो चार्जेस थे, एक चार्ज की पोजीशन ये है, दूसरे चार्जेस की पोजीशन ये है। फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में वो कितना डिस्प्लेस हो गया, तो इसको D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो सिग्मा फ्री को क्या लिख दिया, D, सिग्मा फ्री को क्या लिख दिया, D लिख दिया, ठीक है। फिर से बताओ एक बार, देखो आपको पता है E सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, EP को क्या लिख सकते हो, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसको रखा तो इसको इधर ले आए, ठीक है, हाँ। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट E प्लस P बराबर D, समझ आ गया, क्लियर बेटा, जल्दी नोट करिए। तो आपके पास अगर मीडियम होगा ना, तो मीडियम देखो D, आपने एक याद रखना, मीडियम के लिए D को एप्सिलॉन E लिख देंगे, D को क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। मैं बताती हूँ, एक बार नोट करो आप इस चीज को, आगे नोट करिए। रिपीट करो, देखो करना क्या निकाला बेटा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, E नॉट माइनस EP। इतना पता है, हमने कल पढ़ा था बेटा, हाँ सुनो। फिर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, हाँ प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लेट की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बात करते हो तो आप इसको एप्सिलॉन लिख सकते हो,
एप्सिलॉन लिख सकते हो, मैंने इन जनरल लिख दिया, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने इसको एप्सिलॉन लिख दिया, तो ये इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। मीडियम में बात कर रहे हो ना, इन द मीडियम, हाँ, तो क्या बना, एप्सिलॉन ई सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा पी। सिग्मा फ्री को मैंने डी लिखा, क्यों लिखा देखो, मैंने कहा डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भाषा समझते हैं। मान लिया ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक थी, तो मान लिया ये इस सरफेस से ये चार्ज इतना डिस्प्लेस हो गया, ये चार्ज इतना डिस्प्लेस हो गया, तो अपनी पोजीशन से ये चार्ज कितना डिस्प्लेस हो गया। तो देखो ये जो पोजीशन थी, इसे तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते थे, तो इसे बस समझने के लिए जस्ट कि इस फ्री चार्ज के कारण चार्जेस डिस्प्लेस हुए, इसलिए सिग्मा फ्री को किससे डिनोट करते हैं, डी से। सिग्मा फ्री मतलब डी, ठीक है। तो आपके पास इसको एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, तो ये बना एप्सिलॉन ई बराबर एप्सिलॉन ई प्लस पी बराबर डी। वो मीडियम अलग अलग हो सकता है, आप देख सकते हो, एयर है तो एप्सिलॉन नोट लिख देना, कोई दूसरा मीडियम है तो आप एप्सिलॉन लिख देना, ठीक है। तो ये आया एप्सिलॉन ई प्लस पी बराबर डी, तो डी किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया क्या समझ में, फिर से बताओ, देखो फिर से देखो, नहीं आया तो देखो भाई, मैं ये कह रही हूं, देखो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ द प्लेट कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना आपने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ा है। और इसी तरह ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक प्लेट के ऊपर ही है, तो प्लेट के लिए क्या लिख दोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, मीडियम है तो एप्सिलॉन लिख दो, और फ्री स्पेस है या एयर है तो आप एप्सिलॉन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने ये वैल्यूज यहां रख दी, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, तो ये बना आपके पास, अब एप्सिलॉन नॉट ही लिख लो क्योंकि मैं मीडियम की बात कर रही हूं सिंपली। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बराबर डी, ठीक है, क्लियर। अरे नहीं आया क्या, कनक, हर्ष, कोई डाउट है बेटा, कनक और हर्ष, ये मैंने प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी, ये दोनों भी प्लेट है, ये भी एक प्लेट ही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी किसका है, प्लेट ही तो है बेटा। कनक, हर्ष बताइए बेटा, हर्ष एनी डाउट बेटा, अरे प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है ना आप लोगों को, हर्ष का रिस्पांस नहीं आया, हर्ष बताइए बेटा। प्रशांत, दीपांशी, ओके ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब आपके पास क्या आ गया रिलेशन, हाँ, D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। अब मैं इस रिलेशन से निकालती हूं आपके पास, ए रिलेशन निकालेंगे K बराबर 1 प्लस जाई, K बराबर 1 प्लस जाई, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से D को लिख सकती हूँ बच्चों मैं एप्सिलॉन E, मैं अभी बताती हूँ क्यों, अभी 1 मिनट के लिए जस्ट लिख लो, 1 मिनट के लिए जस्ट डायरेक्ट लिख लो, फिर मैं अभी बता रही हूँ। D को लिख सकती हूँ मैं एप्सिलॉन E बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, प्लस क्या आ जाएगा P, P को लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट E प्लस जाई एप्सिलॉन नॉट E, ये लिख सकते हो यहाँ से आप लोग, सॉरी एप्सिलॉन ये, तो ये आपके पास E से E क्या हो गया बेटा, कैंसिल। अरे इसको मैं जस्ट अभी बता रही हूँ, 1 मिनट के लिए डायरेक्ट समझ लो, क्वेश्चन के रिलेशन के लिए जस्ट अभी बता रही हूँ कैसे आया। मैंने D को लिख दिया बच्चों एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, E से E कैंसिल, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 प्लस जाई, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया 1 प्लस जाई, और आपको पता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K बराबर 1 प्लस जाई। तो बताओ ये आपके सिलेबस में है ना, सो दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, एक बार नोट करिए, नोट करिए जल्दी से।
एप्सिलॉन लिखोगे, ठीक है। अब E बराबर सिग्मा के, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, K इंटू एप्सिलॉन। तो क्या आया, K इंटू एप्सिलॉन को एप्सिलॉन लिख दिया, तो क्या आ गया सिग्मा। सिग्मा को क्या लिख सकते थे, अभी हमने बताया था D। अरे सिग्मा को किससे डिनोट कर सकते थे आप लोग, D से। तो ये वैल्यू क्या आ गई, D बराबर एप्सिलॉन। तो मैंने अभी अभी बताया था बेटा, मीडियम के लिए लिख दोगे एप्सिलॉन E, अगर स्पेस है तो आप D को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट E। दिस पॉइंट इज क्लियर और नोट बच्चों, बताइए ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई? अरे बताओ, क्लियर हुआ बेटा इतना? क्लियर, यस, वेरी गुड। किसी बच्चे कोई डाउट है तो बताइए, सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे, बाकी सारे क्या गए भाई? अंकित कहाँ गया, साहिल, प्रशांत मेडिकल, नमन मित्तल, तेजस्वनी, इंदु, हिमांशु, प्रिया, वंशिका, पल्लवी, बताइए बेटा, अश्वनी, रितेश कहाँ है, जेठालाल कहाँ है भैया? जेठालाल के दर्शन नहीं हुए आज जेठालाल कहाँ हो गया भाई? जेठालाल में खो गया क्या आज? रितेश इज एब्सेंट हियर, हैं? ओके ओके, लास्ट में आएगा अटेंडेंस टाइम पे, ठीक है बेटा। चलो आगे, प्रशांत 12th मेडिकल, प्रीति की, प्रशांत की तो प्रीति है, प्रशांत 12th मेडिकल। हाँ आगे देखिए बेटा, क्लियर, आगे देखो। अब देखो इस रिलेशन से एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, हाँ ये डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था बेटा ये, हाँ सुनो सुनो, सुनो। अब एक ऐसे ग्राफ दे रखा था नीट में, जो क्वेश्चन आया था आपका, ऐसे ग्राफ दे रखा था। देखो एक फिगर दे रखी थी, पूछा था विच वन ऑफ द फिगर इज राइट, तो मैं राइट वाली बनाती हूँ, रॉन्ग वाली नहीं बना रही हूँ मैं अभी, ठीक है। दो ये मेटलिक प्लेट है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये क्या बच्चों, ये दो मेटलिक प्लेट थी और ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, स्लैब, ठीक है। अब आपको ये बताना था इस रिलेशन के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द ग्राफ इज राइट, कौन सी पोजीशन राइट है। तो देखो मैं यहाँ पे देखो डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा फ्री बराबर आपने डी लिखा था, तो इस डी के कारण तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इस प्लेट से इस प्लेट तक फील्ड लाइंस डिस्प्लेस करेंगे सारे मटेरियल्स को। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइन है बच्चों ये डी को इंडिकेट करेंगी। अब बात करते हैं बच्चों पी पोलराइजेशन कहां पे हुआ, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसे बोलते हैं बच्चों बाउंड सिस्टम और इसे बोलते हैं फ्री। और यहाँ पे कैसा चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव इंडक्शन के कारण, और यहाँ पे कैसा आया बच्चों, नेगेटिव। इन चार्जेस को बोलते हैं बच्चों बाउंड चार्ज। तो बी तो पोलराइजेशन किस में हुआ, बाउंड के अंदर, बाउंड सिस्टम में, मतलब इस बाउंड्री के अंदर पोलराइजेशन हुआ। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से यहां दिखाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो रीजन है ये पी को बता रहा है, ये जो रोटेशन है फील्ड की हर जगह रहेंगी, बस आपको जस्ट दिखाने के लिए। आ गया रितेश, जेठालाल देख रहा था क्या, तो ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब आपके पास ये देखो एप्सिलॉन नॉट ई, हाँ एप्सिलॉन नॉट तो फ्री मीडियम को बता रहा है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट किसको बता रहा है, फ्री मीडियम को। और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां पे होगी, अंदर भी होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर भी होगी। तो ये जो रीजन है बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट ई को बताएगा। फिर से समझो मेरी बात, फिर से समझिए,
देखो सिग्मा फ्री, डी क्या बताता है, सिग्मा फ्री को डिनोट कर रहा था, अभी रिलेशन में था। सिग्मा फ्री मतलब फ्री चार्जेस के कारण जो नेट फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फ्री रीजन से आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे चार्जेस को डिस्प्लेस करेगी। अरे ये तो कह रहे थे ना, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इस रीजन में ही तो थी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सिग्मा फ्री था या नहीं था ये? अरे साफ साफ देखो, देखो ये पॉजिटिव प्लेट और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब और ये नेगेटिव प्लेट बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ सुनो सुनो, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा फ्री थी ना, अब सिग्मा फ्री तो सिर्फ इन्हीं रीजन में है ना, देखो यहाँ पे, तो सिग्मा फ्री तो यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब चलो मजाक नहीं, अब सुनो, तो ये डी वाली फील्ड को बताएगा बेटा, ठीक है। अब देखो पी पोलराइजेशन को बताता है, पोलराइजेशन मतलब ये वाला रीजन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव इस बाउंड चार्ज के अंदर पोलराइजेशन हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ बच्चों, पोलराइजेशन हुआ, तो सिर्फ इस रीजन में ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। अरे सिर्फ इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे ना, बाउंड सिस्टम के कारण। अब बात करते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो फ्री मीडियम को बता रहा है, हाँ, और ये ई, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बच्चों इस रीजन में भी होगी, या मैंने ई नोट नहीं आया, ई आया है आपका। ये ग्राफ क्लियर हुआ बच्चों, दिस ग्राफ इज क्लियर और नोट, देखो मैंने अलग अलग लिखा है, अलग अलग नोट करके लिख लो अच्छे से, कहीं नहीं मिलेगा ये ग्राफ आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी चैनल में मगज मार लेना और कहीं मार लेना। क्लियर, समझ आ गई ये बात, नोट करिए जल्दी से। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। साहिल बेटा आ गया आपको, क्लियर। तेजस्वनी, दीपांशी, दीपांशी यार, दीपांशी कहाँ है, वेयर इज दीपांशी, ओके ओके ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा इससे बेस्ड, 2 मिनट में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ, तुम फटाफट आंसर दो, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए आपके, जो पूछे हुए वही लिख रही हूँ, बाहर से कुछ नहीं लिख रही हूँ। हाँ सुनिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, which of the following substance is dielectric, which of the following substance is dielectric? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मीका, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन बिटवीन डी, ई एंड पी इज, ऑप्शन ए डी बराबर पी प्लस ई, ऑप्शन बी डी बराबर पी बाई ई, ऑप्शन सी डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ऑप्शन डी डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी नोट करिए इसको। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, गोज लॉ इन डाइलेक्ट्रिक इज, गोज लॉ इन डाइलेक्ट्रिक इज, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना आप अपने एग्जाम के लिए। बी डॉट डी एल म्यूजे, ऑप्शन बी ई डॉट डी एस डेल फाई बाई डेल टी, ऑप्शन सी डी डॉट डी एस क्यू, ऑप्शन सी डी ई डॉट डी एस एप्सिलॉन नॉट क्यू। हाँ हाँ बताइए।
सही है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी, और इसका ऑप्शन आएगा बी। क्लियर? इसको प्रूव करते हैं एक बार, इसको देखते हैं। ये बताती हूँ अभी, ये बीच में मिस हो गया, नोट करते हैं एक बार, अभी बता रही हूँ। गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इसका आंसर ये आएगा d डॉट as इज इक्वल टू q। अभी प्रूव करते हैं। हाँ, इसका आंसर बेटा ये आएगा d डॉट as इज इक्वल टू q। हाँ हाँ हाँ, एक बार मैं हटा रही हूँ यहाँ से। देखो कैसे है गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, हेडिंग डालो गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, हेडिंग डालिए गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। बस 1 मिनट का काम है। गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। देखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बच्चों? E डॉट ds q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बच्चों? E डॉट ds q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना? अगर आप डाइलेक्ट्रिक के लिए मीडियम की बात करते हो, हाँ, आपने कहा टोटल चार्ज अनक्लोज दिस सरफेस, क्यू क्या होता था? टोटल चार्ज अनक्लोज, ठीक है? अगर मीडियम की बात करते हो आप लोग, तो मीडियम के लिए क्या लिख सकते हो वहां पे? क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? हाँ, मैं इसको इधर ले आऊं, के एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ई डॉट ds बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, इसको इधर ले आओ, एप्सिलॉन ई डॉट ds बराबर q। अब आपको अभी अभी मैंने बताया d को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन ई लिख सकते हो। अरे d को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन ई। तो ये बन गया d डॉट ds बराबर q। दिस इज द गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। दिस इज द गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लिखिए। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। ये करवा दिया मुझे पता है, पर एक पॉइंट देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना है। यहाँ पे क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव आपका, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। ऑप्शन दे रखा आपको ए के बराबर 1 माइनस जाई, ऑप्शन बी के बराबर 1 प्लस जाई, ऑप्शन सी के बराबर जाई, ऑप्शन डी के बराबर 2 जाई। तो आंसर तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, फॉर वैक्यूम द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? 0। हाँ, नीचे का भी आएगा ना। हार्स क्या? क्यों? सुनिए क्या कह रहे हो? तो नीचे का भी आएगा, समझ नहीं आया साहिल बेटा क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, ऑप्शन बी सही आएगा, बस ये समझ नहीं आया आपने क्या कहा साहिल मुझे? साहिल एक बार रिपीट करो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? फॉर वैक्यूम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हाँ, तो k क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये किसके लिए होता है? k की वैल्यू आपको पता है वैसे भी 1 होती है। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है। एक पॉइंट और, ससेप्टिबिलिटी फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स independent on the temperature, independent on the temperature, ये पॉइंट लिख लो बस एक बार। एंड ससेप्टिबिलिटी फॉर, बस लास्ट लाइन है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। आपने केमिस्ट्री में डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े हैं? आप लोगों ने
कह रहा है? 1 मिनट साहिल, 1 सेकेंड बेटा, साहिल 1 सेकेंड।